साथियों, अद्भुत आवाज़ के माध्यम से हमेशा यह कोशिश होती है कि हम आपको उन शख्सियतों से मिलाएं जिन्होंने आपके भविष्य को, आपके जीवन को बदलने का काम किया है। आज विधानसभा चुनाव को लेकर हम हमेशा आपको हमें नए व्यक्तियों से मिलाने का काम करते हैं। आज हम जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने छतरपुर जिला तो क्या मध्य प्रदेश में एक अलग स्थान स्थापित किया है। उद्योगपतियों के रूप में हो, राजनेता के रूप में हो, समाज सेवक के रूप में हो, उन्होंने हर वो काम करके दिखाया जो व्यक्ति सिर्फ सोचता रहता है, सरकारें विचार करती रहती हैं, लेकिन उन्होंने उस काम को स्वयं की शक्ति से धरातल पर लाकर और क्रियान्वित किया है। आइए हम रूबरू होते हैं पज्जन चाचा से। चाचा, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। चाचा, चुनाव विधानसभा प्रारंभ हो चुका है। आप 5 वर्ष से सदर विधायक के रूप में स्थापित हैं और आपके किए हुए कार्य आपने जनता के बीच में रखने का प्रयास किया है और किस स्ट्रेटेजी के साथ इस चुनाव में आप लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं? देखिए, इसमें स्ट्रेटजी का कोई सवाल नहीं है। जनता ने मुझे पिछले चुनाव में प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो दिया था, उस प्यार और आशीर्वाद की ताकत से मैं लगातार अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्रीय परिवारजनों के बीच में रहा हूँ और जो भी मेरे सामने बातें आई हैं उनके निराकरण का सदैव प्रयास किया है। शासन स्तर से जो चीज़ें निपटाई जा सकती थी उनको शासन स्तर से पूरा किया है। जब शासन स्तर से जो चीज़ें नहीं हो सकती थी और ऐसी समस्याएं या ऐसी स्थितियां कोरोना काल में जब बनी थी, तो फिर उस चीज़ को व्यक्तिगत स्तर पर भी शुरू किया और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप समाज सेवा के नाम से जोड़ सकते हैं, जो हम अपने स्वयं निजी व्यय के द्वारा इस सारी चीज़ों को संचालित भी कर रहे हैं और अपने क्षेत्रीय परिवारजनों को उसका लाभ भी दे रहे हैं। छतरपुर जिले में 2-3-4 एक बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं जिनके लिए आपने भी हमेशा आवाज़ उठाई है, कई बार पत्रकारों से भी रूबरू हुए और रूबरू होने के बाद आपने उस समस्या को सार्वजनिक भी किया, जैसे कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा आपने उठाया, जैसे कि आपने जो निर्माण के लिए पुल स्वीकृत हुआ था, ओवरब्रिज, उसका भी विषय आपने रखा कि भाई क्यों, अगर स्वीकृत हुआ तो इस विषय का क्या विषय है, इसको सिस्टमेटिक क्यों नहीं किया, इसकी दूरियां किस हिसाब से तय होनी चाहिए थी, शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जो बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण कई बार अपने लोगों को, अपने परिवार के बच्चों को भी खोना पड़ा, उस पर भी आपने विषय रखा। इसमें अब किस तरीके की तैयारियां होंगी ताकि इस शहर को उन घटनाओं का सामना न करना पड़े? देखिए, हमारे यहाँ की जो विषय हैं, 18 वर्षों से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है और 18 वर्षों से दुर्भाग्य इस बात का है कि छतरपुर जिला या छतरपुर शहर केवल धोखे और घोषणाओं के भरोसे ही चल रहा है। चाहे अगर हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, तो जो मेडिकल कॉलेज की 18 में आधी रात को 2:30 बजे विवादित भूमि पर ताबड़तोड़ तरीके से भूमि पूजन या शिलान्यास किया जाता है, तो आप उसी वक्त समझ जाइए कि नीयत क्या थी। नीयत इनकी ये थी कि हमें चुनाव में इसका लाभ लेना है। ये जन आंदोलन का मुद्दा था, जनता का मुद्दा था, शहर से जुड़े हुए लोगों का मुद्दा था और आज उसी का परिणाम ये हुआ कि 18 को गुपचुप तरीके से आधी रात को विवादित भूमि पर आपने उसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया कि आज भी हमारा शहर उस मेडिकल कॉलेज के लिए परेशान है और उसको अभी भी ये उम्मीद नहीं है कि ये मेडिकल कॉलेज हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो परिस्थितियां बार बार निर्मित हो रही हैं, मैंने इसमें बराबर लड़ाई लड़ी है, सड़क पर जन आंदोलन के समय भी लड़ाई लड़ी है और जब सदन की सवाल आया तो सदन में भी इसका बजट मंजूर कराने की लड़ाई लड़के बजट मंजूर कराया था और जो भाजपा नेता है या जो प्रत्याशी हैं इस समय, ये नदारत थे, ये सामने नहीं दिखाई। यूनिवर्सिटी का अगर हम मुद्दा देखें तो विश्वविद्यालय के लिए 418 एकड़ जमीन आरक्षित है। 9-10 वर्ष पूर्व यहाँ पर घोषणा हुई थी, 2-3 वर्षों 2-3 कमरों में विश्वविद्यालय चला और वही परंपरा और वही चीज़ें फिर इसको पूरा करने के लिए कि हम ये ना रह जाए कहने को कि विश्वविद्यालय छतरपुर में नहीं खुला है, इसलिए हमारे 125 साल पुराने ऐतिहासिक धरोहर को आपने विश्वविद्यालय में सम्मिलन करके हमें एक तख्ती टांग दी है केवल विश्वविद्यालय की। आपने उसमें हमें दिया कुछ नहीं है, हमसे ले लिया है, हमारी विरासत ले ली है। आप देना था तो आप 418 एकड़ भूमि पर राशि स्वीकृत करते, विश्वविद्यालय हमको बनवाते। और आज ताज़ा एक उदाहरण बताते हैं आपको।
आदर्श महाविद्यालय के निर्माण में देरी होने के कारण हमारे एक स्कूल के ऊपर आदर्श महाविद्यालय का बैनर लगा के उसको भी शुरू करा दिया। ये इनकी कार्यशैली है कि आपके पास स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो आपने इसको उठाया और इस तरीके से अपनी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। वही आपने तीसरी बात रखी थी यातायात से संबंधित अपने शहर की। निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूंगा कि हमारे शहर का यातायात सुधरना चाहिए और यातायात की वजह से तमाम अनेक दुर्घटनाएं घटती हैं। इसमें बहुत पहले एक घोषणा गडकरी जी कर गए थे नौगांव में कि हम बाईपास बना देंगे यहां से, और मैं जब गडकरी जी से मिला था तो दूसरी तरफ का बाईपास उनसे स्वीकृत करा के लाया था। लेकिन इन विवादों में, छतरपुर के विवादों में, यहाँ की जो भाजपा की सरकार की जो कार्यशैली है उसके कारण इसका निर्माण दोनों अभी नहीं हो पाए, और जिसके चलते आज हमें लोग तमाम परेशानियां और नुकसान उठाने पड़ते। बीच के बीच वो फ्लाईओवर की बात आती है। हमें बाईपास चाहिए है, हमें बाईपास मिल जाएगा, उसके बाद हम ये देखें कि हमें फ्लाईओवर की जरूरत है तो फ्लाईओवर बनेगा। लेकिन सबसे पहले हम अगर भारी वाहन को बाहर निकाल दें शहर से, तो हमारी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर, जो इस बार के चुनाव में बनने जा रही है, सबसे पहला काम मेरा प्राथमिकता के साथ यातायात छतरपुर को सुधारने का काम किया जाएगा, नए बस स्टैंड के निर्माण का काम किया जाएगा, इन बाईपास को सबसे पहले तैयार कराया जाएगा। साथियों, अद्भुत आवाज के माध्यम से हमेशा यह कोशिश होती है कि हम आपको उन शख्सियतों से मिलाएं जिन्होंने आपके भविष्य को, आपके जीवन को बदलने का काम किया है। धन्यवाद साथियों।